छत्रपति संभाजी महाराज, ये नाम ही अपने आप में हिम्मत, अक्लमंदी और एक ना हारने वाली स्पिरिट को दिखाता है। पर आप उनके बारे में कितना जानते हैं? आज मैं आपको कुछ अनकहे फैक्ट्स बताता हूं जो टेक्स्ट बुक की कहानियों से कहीं आगे हैं। सबसे पहले एक वॉरियर किंग की कल्पना कीजिए जो सिर्फ मराठी नहीं बल्कि संस्कृत, फारसी, कन्नड़ और कोंकणी भी जानते थे। वो थे संभाजी महाराज, एक सच्चे पॉलीग्लॉट जिनका दिमाग उनकी तलवार जितना ही तेज था। उन्हें सिर्फ सीखने का शौक नहीं था, उन्होंने अपने एलाइज को समझने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए लैंग्वेजेस में महारत हासिल की थी। अब ये सुनिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में संभाजी ने बुद्ध भूषणम नाम की एक संस्कृत किताब लिखी थी। 14। ये कोई साधारण कविता या निबंध नहीं था, ये पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और वॉर की कला पर एक डिटेल्ड ट्रीटिस थी। जब हम में से ज्यादातर लोग अपना होमवर्क ही समझ रहे थे, तब संभाजी पहले से ही फ्यूचर रूलर्स के लिए विजडम शेयर कर रहे थे। एक कमांडर के तौर पर संभाजी महाराज वाकई अनबीटन थे। अपने राज्य में उन्होंने कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं हारी जिसे उन्होंने खुद लीड किया हो। जरा इस बारे में सोचिए, ऐसे समय में जब मुगल एम्पायर और डेक्कन सल्तनेट्स अपनी सबसे मजबूत हालत में थे, वो डट कर खड़े रहे, हमेशा एक कदम आगे, हमेशा अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से अपने लोगों की रक्षा करते रहे। पर उनकी विजन सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने मराठा नेवी को, जिसे उनके पिता शिवाजी महाराज ने बनवाया था, और भी आगे बढ़ाया। संभाजी ने वेस्टर्न कोस्ट पर नए वॉरशिप्स और फोर्टिफाइड नेवल बेसिस के कंस्ट्रक्शन की देखरेख की। उनकी वजह से मराठा एम्पायर की समुद्री सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित थीं। और सबसे बढ़कर संभाजी महाराज न्याय और अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित थे। उन्होंने लीगल सिस्टम में सुधार किया, सभी के लिए फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया और किसानों, आम लोगों की मदद के लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। उनके लिए राजा होना सिर्फ कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं था, ये कंपैशन, इक्वालिटी और सर्विस के बारे में था। तो अगली बार जब कोई छत्रपति संभाजी महाराज का नाम ले, तो याद रखिएगा, वो एक वॉरियर से कहीं ज्यादा थे। वो एक स्कॉलर, एक रिफॉर्मर, एक अनडिफीटेड कमांडर और एक सच्चे पीपल्स किंग थे। उनकी कहानी अभी भी क्यूरियस माइंड्स जैसे आपके द्वारा एक एक करके डिस्कवर होने का इंतजार कर रही है। क्या उनके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में आप क्यूरियस हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। और चलिए, संभाजी महाराज की लेगेसी